की एक और बड़ी खबर है, कैसे मध्य प्रदेश में ढहा दिया गया एक हैवान का घर। खबर मैं आपको बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर यह है, मोहन यादव का भी बुलडोजर मध्य प्रदेश में चल रहा है, जैसे योगी का यूपी में चलता है। हुआ क्या, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। अगली एक बच्ची की, लड़की की तस्वीर है, बिस्तर पर आप देख रहे हैं। इस लड़की के मुंह में इसके बॉयफ्रेंड ने, कहा जाता है, फेविक्विक डालकर मुंह बंद कर दिया। फेविक्विक जिससे उंगली भी आसानी से चिपक जाती है, फिर छूटती नहीं। इसके मुंह में फेविक्विक डाल दिया हैवान ने। सोचिए, अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, मिर्ची डाल दी मुंह में, उसके बाद फेविक्विक डालकर मुंह चिपका दिया इसका। आइए आरोपी की तस्वीर दिखाऊं। यह है आरोपी का नाम है अयान। आरोपी फरार था। उसके बाद मोहन यादव ने क्या किया, वो तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अयान के घर आज मोहन यादव का बुलडोजर चला है। फेविक्विक से मुंह चिपकाने वाले पर एक्शन हुआ है, देख रहे हैं। मोहन यादव ने बुलडोजर चलवाकर घर गिरवा दिया है। ये मोहन यादव ने एक्शन लिया। बताया जाता है लड़की, बच्ची आस पड़ोस में ही रहती थी, उसके मुंह में मिर्ची डालकर फेविक्विक लगाकर मुंह चिपका दिया। मध्य प्रदेश में हैवान का योगी वाला इलाज, मिर्च डालकर मुंह फेविक्विक से चिपकाने वाले पर एक्शन। गुना में हैवानियत करने वाले का योगी स्टाइल में हिसाब। गुना में लड़की से बर्बरता करने वाले अयान खान का हिसाब शुरू हो गया है। मोहन यादव के आदेश पर बुलडोजर ने आरोपी के घर में लगी एक ईंट को जमींदोज कर दिया। लड़की के मुंह में फेविक्विक और मिर्च डालने वाले जल्लाद के गुनाहों का वही खाता खुलना शुरू हो गया। मोहन यादव ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, गुनाहगारों का पूरा हिसाब होगा। जैसा करेगा वो भरेगा। बहन बेटी के साथ जो अन्याय किया था, इसलिए उसका हिसाब। और ये बुलडोजर चल गया। अब आपको बताता हूं पूरी घटना। हुआ क्या था, अयान ने क्या किया था। दरअसल पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ, ये अयान खान को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के गुना में युवती मां के साथ अकेले रह रही थी। उसके पिता की मौत के बाद घर में सिर्फ मां और बेटी ही बचे थे। पिता की मौत हो चुकी थी। पड़ोस में रहने वाले अयान खान के साथ उसकी जान पहचान थी, लेकिन अयान खान उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की ने मना किया तो अयान ने उसके साथ बर्बरता शुरू कर दी। मंगलवार यानी 16 अप्रैल की रात में उसने लड़की पर हमला किया। पहले तो अयान ने लड़की की बेल्ट और पानी के पाइप से पिटाई की। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो जख्मों पर मिर्च छिड़क दी। इस पर जब लड़की चीखी तो होठों पर फेविक्विक डाल दिया गया। बुधवार को किसी तरह से वो भागी तो अस्पताल जाकर उसने दिखाया। इलाज के दौरान पता चला मारपीट से एक आंख की रोशनी चली गई है। दूसरी आंख में भी लड़की को धुंधला दिखाई दे रहा है। आंखों में अधिक चोट की वजह से उसे ग्वालियर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर आंखों की रोशनी बचाने के लिए इस वक्त उसका ऑपरेशन किया जाएगा। इस मामले में शिकायत करते ही मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने आरोपी अयान खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जांच करने पर पता चला कि अयान ने घर सरकारी जमीन पर बनाया हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया, जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल अयान खान का अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया है। यह हुआ एक्शन, और ऐसे एक्शन और कार्रवाई नजीर बनती है ऐसे अपराधियों पर। एक और खबर है, पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर गोली चली। इस मामले में लॉरेंस अब वांटेड है। सलमान के घर फायरिंग पर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। सलमान खान दुबई पहुंचे। दुबई की तस्वीर उनकी देख रहे हैं, एक बॉक्सर से मिल रहे हैं सलमान खान। अगली तस्वीर दिखाऊं। सलमान के घर जो गोली चली है, बड़ी खबर बनी, क्योंकि महाराष्ट्र में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, सलमान को भी सिक्योरिटी मिलती है। उस बीच कोई आकर घर पर गोली चला दे, छोटी बात नहीं। खुद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री सलमान के घर पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो शूटर हैं जो बाहर गोली चलाकर गए थे, लेकिन अब शिकंजा कसा उस शख्स पर जिसने इसकी जिम्मेदारी ली। अगली तस्वीर दिखाऊं, लॉरेंस जो जेल में है। सोचिए लॉरेंस के पास क्या इतनी ताकत है कि जेल में रहकर धमकियां देता है, गोलियां भी चलवा देता है, जान से मारने की बात भी करता है। महाराष्ट्र पुलिस ने लॉरेंस को वांटेड घोषित कर दिया है। शिंदे इस पर पहला बयान दे चुके हैं कि किसी की हिम्मत और मजाल नहीं जो महाराष्ट्र में आकर ऐसा कर सके। सलमान के घर फायरिंग पर मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। लॉरेंस बिश्नोई को वांटेड आरोपी घोषित किया है और पुलिस को लॉरेंस के खिलाफ अहम सबूत और गवाह मिले हैं। सलमान के घर फायरिंग के आरोपी गुजरात से पकड़े गए। लॉरेंस भी गुजरात के साबरमती जेल में ही बंद है। लॉरेंस पर मर्डर, लूट, डकैती समेत 50 से ज्यादा केस हैं। सिद्धू मूसेवाला और गोगामेड़ी मर्डर में भी लॉरेंस का नाम सामने आया था। देश भर में लॉरेंस गैंग के 700 से ज्यादा शूटर्स हैं और वो जेल में रहकर भी देश विदेश में गैंग चलाता है। शक है कि लॉरेंस के कहने पर ही ये फायरिंग की गई है, क्योंकि लॉरेंस ने पहले भी कई बार सलमान खान को धमकियां दी। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने केस में कई नई धाराएं जोड़ी हैं, जैसे धारा 506(2) मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। इस केस में 2 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। इसके अलावा धारा 201 सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना भी शामिल है। इस मामले में 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। मुंबई पुलिस जेल में बंद लॉरेंस की कस्टडी की मांग कर रही है।
कोर्ट से मंजूरी मिली तो गुजरात से उसे मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस को, लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भी वांटेड आरोपी बनाया गया। अनमोल अमेरिका में रहता है और वहीं से उसने पोस्ट किया और जिम्मेदारी ली। सलमान के घर फायरिंग के दिन धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था, कहा था सलमान पर हमले किए, आखिरी वार्निंग है। तभी से अनमोल पुलिस और एजेंसियों की रडार पर है। क्राइम ब्रांच जल्द ही लुकआउट नोटिस भी लॉरेंस के भाई के खिलाफ जारी कर सकती है, मतलब देखते हैं ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। भाई अब आपको एक दीवार दिखाने जा रहे हैं जो मौत की दीवार साबित हुई। मैंने शुरू में आपको दिखाया था मौत की दीवार, एक तो शमशान की दीवार थी और शमशान की दीवार की ओट लेकर ही कुर्सी लगाकर बैठे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, शमशान की दीवार पर ही बैठे थे। उसके बाद बुलडोजर मंगाया गया और उस जगह से मलबा हटाया गया, देख रहे हैं बुलडोजर बुलाकर। आइए शमशान की दीवार कैसे गिरी, दीवार शमशान की ये दीवार गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। हरियाणा की तस्वीर है, हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार शाम ये बड़ा हादसा हुआ। मदनपुरी इलाके में शमशान घाट की दीवार अचानक गिर गई। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि वहां बैठे लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। 6 लोग दीवार की चपेट में आ गए। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शमशान की दीवार के बगल में लोग कुर्सियों पर बैठे थे और दीवार को गिरता देख वो कुर्सियों से उठकर भागने की कोशिश करते, लेकिन सब इतनी जल्दी हुआ कि वो संभल भी नहीं पाए। इसके बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दीवार गिरने के बाद पूरे इलाके में मलबा फैल गया और मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर की मदद ली है। शमशान की दीवार गिरने के बाद जमा मलबे को बुलडोजर से हटाया गया और इस दौरान प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद थे। लोगों ने घटना के बाद शमशान भूमि सुधार समिति प्रबंधन के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवा दिया। आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में, जहां फाइनल अटैक की तैयारी हो रही है। फाइनल अटैक इजराइल क्या करने वाला है? दरअसल ये जो लड़ाई है जो इजराइल और ईरान के बीच है, अमेरिका उसमें बीच में खड़ा हुआ है। पिछले दिनों आपको याद होगा ईरान ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया। बहुत से लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा यह सच नहीं है, यह झूठ है, इजराइल ने कोई हमला नहीं किया। ईरान ने तो हमला किया था लेकिन इजराइल ने नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं यह है ईरान का S-300। आज सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ये जो S-300 डिफेंस सिस्टम है जो आसमान में दुश्मन की मिसाइल को मारने की ताकत रखता है, इजराइल ने ईरान के इस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वो सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो तबाही की गवाही देती हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है S-300 और ये रडार लगे हुए हैं। ध्यान से अगर आप देखिए, ये सैटेलाइट की तस्वीरें 15 अप्रैल 2024 की, यानी हमले से पहले की तस्वीर है जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं। S-300 बाकायदा लगाए गए थे कि दुश्मन की मिसाइल आएगी तो S-300 उस मिसाइल को मार देंगे। आगे रडार भी लगे थे कि रडार पकड़ लेंगे कि मिसाइल आ रही है। अब इसको, ये जो ईरान का है, इसे इजराइल ने तबाह कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, ये सैटेलाइट की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। रडार तबाह हो गए, काला धुआं आपको नजर आ रहा है, ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप उसके बाद कि आगे जो S-300 थे वो गायब हो गए। जो पिछली तस्वीर में दिखाई दे रहे थे वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ये इजराइल का अटैक ईरान पर था और उस जगह पर जहां परमाणु बम रखे हुए हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको, ये 2 तस्वीरें, पहली और दूसरी, यानी इजराइल के हमले से पहले की तस्वीर और दूसरी है इजराइल के हमले के बाद की तस्वीर। दोनों तस्वीरें देखिए आप। पहली में आपको दिख रहा है एक तरफ जिसमें रडार मौजूद है, S-300 मौजूद है डिफेंस सिस्टम। दूसरी देखिए रडार तबाह और S-300 गायब हो गया है, वहां नहीं है S-300। अब आपको बताऊं ये किस जगह पर अटैक किया है इजराइल ने ईरान के, जिसके बाद ये तबाही आई है। देखिए वो जगह बहुत खास है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में हमला किया। इस्फहान शहर में ही बताया जाता है उसने अपने परमाणु रखे थे, यही उसने S-300 डिफेंस सिस्टम परमाणु को सुरक्षा देने के लिए लगाए थे। ईरान ने यह सब तबाह कर दिया है। आपको बताऊं कि आखिर कैसे तबाह किया ईरान के इस सब सिस्टम को इजराइल ने। ये देखिए, ये वो सैटेलाइट इमेज है जिसको नेतन्याहू ने तबाह किया। 19 अप्रैल को ईरान पर ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ और यह हमला ईरान के सबसे अहम शहर इस्फहान में हुआ है। इस्फहान शहर के पास ही ईरान का परमाणु केंद्र भी मौजूद है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि हमला इजराइल ने किया है और इजरायली मीडिया की तरफ से भी यही दावा किया गया, लेकिन हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। अब हमले को लेकर ये सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, दावा है कि अटैक में ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया है और हमले में ईरान का S-300 एयर डिफेंस तबाह हो गया है। जिस जगह पर एयर डिफेंस तैनात था, हमले के बाद वो जगह पूरी तरह से साफ हो गई। इजराइल ने यह हमला ईरान के नतांज शहर पर किया और नतांज शहर ईरान की कई परमाणु केंद्र यहां पर मौजूद है। इन्हीं परमाणु केंद्र के एयर डिफेंस पर हमला किया गया है। कहा गया कि हमले में इजराइल ने विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसमें ईरान के रडार इजरायली मिसाइलों को पकड़ नहीं पाए।
और जाहिर है इस हमले में इजराइल ने सिर्फ एयर डिफेंस पर टारगेट किया था, परमाणु पर नहीं। यह हमला ईरान के लिए इजराइल की सीधी सीधी वार्निंग थी, चेतावनी थी। हमले का उद्देश्य ईरान को इजराइल की ताकत का अंदाजा देना था। अगर ईरान ने दोबारा मिसाइल दागी तो अटैक परमाणु केंद्र पर भी होगा। अब बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि यह जो हमला है, यह हमला वार्निंग जरूर है ईरान को, लेकिन अगर यह हमला हुआ है तो क्या ईरान पलटवार करेगा और यह जंग और बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को और मदद मुहैया करवाई है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।